Okay, good evening, all of you. Good evening, Ita. Can you hear me? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है एंड दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। और ये टॉपिक हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा क्लास 11th के मैथ्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, और उतनी चीजें हम लोग यहाँ पर करेंगे मैथमेटिक्स में से जो कि आपके फिजिक्स में यूज होने वाली है। सो वी आर स्टार्टिंग विद, अच्छा पहली तो बात, मैथमेटिकल टूल्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। आपको मैथमेटिकल टूल्स में बेटा जो चीजें आनी चाहिए वो है बाइनोमियल थ्योरम। दूसरा आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड इज लॉगरिथम एंड फोर्थ इज कैलकुलस। तो जब हम बोल रहे हैं कैलकुलस, तो कैलकुलस के अंदर आपके दोनों पार्ट्स आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वो हम लास्ट टाइम कर चुके। तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी या कुछ फॉर्मूलाज बना के देखे होंगे, बन गए थे। मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको a+b⁴ और 5 के लिए करने के लिए। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, और आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स को खत्म भी करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सही बात कह रहा हूँ? Let's say we have a right angle triangle which is right angled at A, और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए बात करूं, यानी एंगल ए लूं, तो अगर मैं इस एंगल बी लूं, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा। लेकिन यही बात अगर मैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं सिमिलर टू दिस वन, लेट्स से कि ये है पी क्यू आर, और अगर एंगल मैं ये वाला लूं तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, एंड द स्लैंट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। ये बात क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ओके, तो रेशियोज हमारे पास कितनी होती हैं? वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अगर बेटा मैं यहां से आपसे कहता साइन बी निकालें, तो साइन बी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन BC। तो क्या लिखते हैं? AC अपॉन BC। ऐसे ही cos B अगर कैलकुलेट करेंगे तो cos B क्या होगा? BA या AB अपॉन BC। और tan A क्या होगा आपके पास? सॉरी, tan B, ऑब्वियसली हम B निकाल रहे हैं यहाँ पे। tan B will be AC upon AB।
ठीक है। और बाकी कॉसेक सेक और कॉट तो अपने गाली लोगे। कॉसेक सेक और कॉट, कॉसेक आपको पता है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, sec is 1 upon cos and cot is 1 upon tan. तो अगर आप इन्हीं वैल्यूज को रेसिप्रोकेट कर दें देन वी विल बी हैविंग cosec sec and cot। ठीक है बेटा, बेटा इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा अब इधर आ जाओ। यही अगर मैं आपसे कहता कि आप साइन r निकालें तो साइन r क्या होगा आपके पास, qp अपॉन qr। ऐसे ही cos r निकल आएगा, ऐसे ही tan r निकल आएगा। तो ये बात तो आप सबको क्लियर है ना कि एंगल जो Yes. लेते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जिसके साथ एंगल बनता है वो साइड आपकी हाइपोटेन्यूज और बेस होती है। ठीक है, यानी जिन दो साइड के बीच में एंगल होता है वो दोनों साइड हमेशा क्या होंगी, बेस और हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और आप लोगों को ये वाले कन्वर्जन्स भी पता होंगे कि cosec is equals to 1 upon sin, sec b is equals to 1 upon cos और cot is equals to 1 upon tan। इसके Yes, sir. अलावा आपने क्लास 10th में बेटा कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, sin square a plus cos square a is equal to 1। ऐसे ही करके एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, secant square a minus tan square a is equal to 1। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा था cosecant square a minus cot square a is equal to 1। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना? अब बात करते हैं कुछ न्यू फॉर्मूलाज के बारे में और कुछ न्यू आइडेंटिटीज के बारे में, इसी टॉपिक से रिलेटेड। और ये जो आइडेंटिटीज हैं अब क्लास 11th में ये आइडेंटिटीज ज्यादा यूज होंगी। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल तो मैं यहाँ बना ही रहने देता हूँ, कभी भी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और ये आपका सी। चलो, तो जो फॉर्मूलाज अभी हमने आज पढ़ने हैं और जो कि आपको क्लास 11th में यूज होंगे, उसमें सबसे पहले फॉर्मूला है साइन a प्लस बी। लेट्स से इस साइन रेशो में अगर हम दो एंगल्स ऐड करें, ठीक है, तो साइन a प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो ये फॉर्मूलाज जो मैं आपको लिखवा रहा हूं बेटा, ऑल्दो कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, बट आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और मैं आपके साथ ये फॉर्मूला शेयर भी कर दूंगा। अगर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं भी चाहिए मैं तो भी शेयर कर दूंगा आपके पास ये फॉर्मूलाज, बट समझना ध्यान से ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, तो इसको समझना आप ध्यान से। ठीक है, साइन a प्लस बी, अगर यहीं से मैं एक नया फॉर्मूला बना सकता हूं। अगर मैं ये कहूं a is equal to b, then sin a plus a का मतलब क्या हुआ बेटा, sin 2a, यही होगा ना? तो sin 2a will be equal to sin a cos a plus cos a sin a, यानी कि 2 sin a cos a। तो sin 2a का एक नया फॉर्मूला या एक नई आइडेंटिटी यहां से हमने क्रिएट करी। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है cos a plus b। so cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b। अब यहां से अगर आप फिर से ये मान लें कि a और b दोनों एंगल्स इक्वल होते, देन cos a plus a किसके इक्वल हो जाता बेटा, cos 2a। तो cos 2a की आइडेंटिटी बनती है आपके पास cos a into cos a minus sin a into sin a। So this will be equal to cos square a
माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a इक्वल हो जाता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहां से आप दो न्यू आइडेंटिटीज और बना सकते हो। आपको पता है cos स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। So this will be equal to 1 minus 2 sin square a। एक नई आइडेंटिटी बन गई cos 2a की। एक और आइडेंटिटी आप यहां से बना सकते थे इधर से ही। अगर आप लिखते cos स्क्वायर a को अपनी जगह एज इट इज cos स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो बेटा ये हो जाता माइनस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a। So this will be equal to 2 cos square a minus 1. So we have three identities of cos 2a. Is this clear? बेटा ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। कुणाल समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सना, शौर्य, यस सर आया सर। Yes, sir. वंश, यस सर। अथर्व, क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, तो अल्टीमेटली अभी तक हमने दो आइडेंटिटीज न्यू पढ़ी थी। एक पढ़ी थी sin a plus b which is equal to sin a cos b plus cos a sin b। दूसरा हमने पढ़ा cos a plus b which is equal to cos a cos b minus sin a sin b। अब sin a plus b से हमने एक आइडेंटिटी बनाई sin 2a which is equal to 2 sin a cos a, और दूसरी आइडेंटिटी से हमने तीन न्यू आइडेंटिटीज बनाई। एक बनाई हमने cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a, एक बनाई हमने cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक बन गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अब एक आइडेंटिटी tan के लिए भी बना लें। लेट्स से कि अगर मेरे पास होता tan a प्लस b, तो tan a प्लस b की आइडेंटिटी होती है बेटा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b माइनस अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अगर मैं फिर से कहूं a इक्वल टू b होता, तो बेटा tan 2a की आइडेंटिटी होती है आपके पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां से हमने हर फॉर्मूले से एक एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। तो ये तो थी एडिशन ऑफ एंगल्स की आइडेंटिटीज। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स की भी आइडेंटिटीज होती हैं, और वो आइडेंटिटीज होती हैं जैसे sin a माइनस b। तो sin a माइनस b इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a cos b माइनस cos a sin b। सिमिलरली बेटा cos a माइनस b के लिए आइडेंटिटी होती है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b प्लस sin a sin b। और ऐसे ही हमारे पास tan a माइनस b की आइडेंटिटी होगी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। So these are few identities जो कि आपको क्लास 11th में जब हम मैकेनिक्स करेंगे, जब हम फिजिक्स करेंगे, एक्चुअल फिजिक्स जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा? अब इन फॉर्मूलाज को कुछ जगहों पर हम मैन्युपुलेट करते हैं, और कैसे मैन्युपुलेट करते हैं देखना ध्यान से। अच्छा, हमने ट्वाइस ऑफ एंगल्स के फॉर्मूलाज बनाए, जैसे कि एक एंगल हम एक आइडेंटिटी हमने बनाई sin 2a which is equal to 2 sin a cos a। अगर मैं इस आइडेंटिटी को हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज करूं, तो बेटा
हाफ एंगल फॉर्मूला में अगर आप इसको चेंज करते हो तो आपके पास साइन 2a, साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पर 2a, ये जो एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट, क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब इस आर्ग्यूमेंट को अगर मैं हाफ कर दूं, लेट्स से कि मैं इसको सिर्फ साइन a लिख दूं, तो इधर वाले एंगल्स के भी आर्ग्यूमेंट्स यानी इधर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के भी आर्ग्यूमेंट्स हाफ हो जाएंगे। तो फॉर्मूला विल बी 2 sin a/2 into cos a/2, ठीक है। अगर आपने एंगल हाफ किया तो साइन 2a का फॉर्मूला अगर 2 sin a cos a है तो साइन a का फॉर्मूला सिर्फ होगा 2 sin a/2 cos a/2। सिमिलरली cos 2a का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? cos square a minus sin square a। इसको अगर मैं हाफ एंगल में चेंज करूं तो दिस फॉर्मूला बिकम्स cos a is equal to cos square a/2 minus sin square a/2, and this concept is applicable for all identities। मतलब अगर आप tan का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर आपके पास लिखा था tan 2a is equal to tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, तो हाफ एंगल में सॉरी दिस विल बी इक्वल टू 2 tan a और ये होना चाहिए 1 minus tan square a, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज कर दूं बेटा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज होते ही tan a 2a का तो हो जाएगा a, और इसको हम लिख पाएंगे 2 tan a/2 अपॉन 1 minus tan square a/2। so this will be the half angle formula for tan। यानी बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती हैं जहां पर के हमें हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है। तो जहां कहीं पर भी रिक्वायर्ड होगा वो वहां पर हम लोग अप्लाई करते चलेंगे और इसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे कि कहां कहां पर हमें इनको अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। सो ऑल दीज फॉर्मूलाज जैसे कि क्रिएट हुए, जैसे कि हमने बनाए, और हमें बेसिक फॉर्मूला कौन सा याद रखना था? आपको साइन a प्लस बी याद करना पड़ेगा, कॉस a प्लस बी याद करना पड़ेगा और tan a प्लस बी याद करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इससे डिराइव हो जाएंगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes. अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, टेबल तो बनानी आती है सबको? वो 0, 30 डिग्री, 45, 60 वाली वो तो Yes. बताने की Yes, sir. जरूरत नहीं है ना? सबको क्लियर है ना? वो टेबल तो आती है ना सबको बनानी? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मैं ले लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट और फिर इसको, सर एक बार रीरीड कर लें सारे 2 मिनट। हाँ बिल्कुल 2 मिनट में आप कर लो।
पढ़ लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यहां तक का जो पार्ट था, ठीक है, ये तो आपको इसमें से कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने। अब इससे अगला जो पार्ट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ना समझ में आए, जहां कहीं पे भी ना समझ में आए, वहां बोल के रोक देना और पूछ लेना कि ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? तो उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक? लेकिन ना तो मुझे अंधेरे में रखना, ना खुद रहना, क्योंकि अब जो पार्ट हम लोग करने वाले हैं वहां पर जो एंगल्स की कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और सिर्फ उन्हीं कन्वर्जन्स की वजह से आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं, ठीक? जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, लेट्स से कि आपको उसने कोई एक एंगल मेजर करने को दिया। अब उस एंगल की वैल्यू आपको चारों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक लगेंगे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट गलती हो जाएगी किसकी वजह से? साइन की वजह से। हो सकता है कि आंसर -1/2 आना था बट आपने +1/2 मार्क कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? फिर सिर्फ बहस करने के अलावा कुछ नहीं बचता, ठीक है? या फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक रिग्रेट होता है कि यार काश इसको कर लिया होता। तो जो अगला टॉपिक है, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? मुझे ये बताओ, आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में पता है? साइन कन्वेंशंस पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? बोलो बेटा, साइन कन्वेंशंस आती हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? सर जो वैल्यूज याद करवाई थी वो तो बेटा सिर्फ आपने कुछ वैल्यूज याद की थी ना, मैं साइन कन्वेंशंस पूछ रहा हूँ कि हाँ, अगर फिर वो वो क्या था? हर कोऑर्डिनेट, सर हर कोऑर्डिनेट्स में जो साइन दोनों के होते हैं एक्स और वाई के। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर वैल्यूज होती हैं, वो आती हैं? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं पूछ लेता हूँ अभी आपसे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री, तो क्या आती है आपको? सर ये शायद कट गया था हमारी एक्सरसाइज। ओके, आई मीन मतलब सब लोग अपने अपने मतलब सब लोग आप अपना इंडिविजुअल आंसर मेरे को दें, हर कोई, कि क्या आप लोगों को ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी आती हैं, अनुभव आती है? अथर, क्या ये वैल्यूज आती हैं बेटा कैलकुलेट करनी? वंश, बेटा आप लोगों को आवाज आ नहीं रही है क्या? सर आ रही है। अच्छा तो बताएं फिर, ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी आती हैं या नहीं आती हैं? नो सर। ओके देन, ठीक है। अच्छा चलो, सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक्चुअल में हम साइन, टैन, कॉस के साथ जो भी कुछ लिखते हैं वो होता है उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, एंड जनरली हम इसे डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो ये क्या होता है उसका एंगल, यानी साइन रेशियो का एंगल या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल। अब ये एंगल मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है? मिनिमम तो ये एंगल हम ये मान के चले कि भाई 0 डिग्री होगा, बट 0 के बाद इट इज ऑलवेज इन द मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्रीज। जनरली हम मेजर करते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है? फॉर वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, और वन कंप्लीट साइकिल का मतलब अगर मैं साइन की एक
साइन का ग्राफ आपको प्लॉट करने के लिए बोल दूं, अभी आप सब लोगों का ना एक होमवर्क है, आज सब लोग घर पे एक काम करेंगे, साइन का y इज इक्वल टू साइन एक्स का आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जब ये ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं 0 डिग्री, ये मैक्सिमम इस पॉइंट को माना जाता है π/2 यानी कि 90 डिग्रीज, ये होता है पाई यानी 180 डिग्रीज, और ये होता है 2 पाई यानी 360 डिग्रीज। अब ये हमें कैसे पता लगा कि पाई 90 है, सॉरी π/2 90 है, पाई हमारा 60 है। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जैसे आपके पास सिस्टम होते हैं कैलकुलेशंस के लिए, जैसे कि आप डेसिमल सिस्टम की बात करते हो, ऐसे ही अब आप में से कुछ बच्चे 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, पाइथन या C++ पढ़ेंगे, तो उनको वहां पर एक न्यू सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, उसको बोला जाएगा बाइनरी सिस्टम, ऐसे ही हेक्साडेसिमल सिस्टम। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इस सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर जो कन्वर्जन्स हैं वो कन्वर्जन्स क्या हैं? वन राइट एंगल is equal to 90 degrees and is represented by π/2। ठीक है, वन राइट एंगल is equal to 90 degrees and is represented by π/2। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर्कुलर सिस्टम में, अच्छा इसी के अंदर अगर हमने बोला वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इज इक्वल टू π/2, तो आपका जो 1 डिग्री होता है दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मिनट के लिए आप ऊपर एक कॉमा लगाते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स के लिए 2 कॉमास लगाए जाते हैं। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, इसी तरह से जो सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम, अब सर्कुलर सिस्टम में अगर आप एक सर्कल बनाए तो ये क्या करता है, एक वन साइकिल कंप्लीट करता है ना। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट यहां से चला था पॉइंट ए से और वो वापस ए पे पहुंच जाए तो इट कवर्स वन कंप्लीट साइकिल, है ना। अब सर्कल का मैक्सिमम एंगल कितना होता है? 360। इस 360 डिग्री को बोला जाता है 2 पाई। ठीक है, यस सर। और ये पाई की यूनिट क्या होती है? रेडियंस होती है, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ये पर्टिकुलर चीज आप में से जो लोग अभी मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहे होंगे उन्होंने शुरू कर दिया होगा ये चीजें कन्वर्ट करना, है ना। जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ होगा वहां पर ये सिखाया गया होगा कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री और 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, यानी कि 180 डिग्रीज अपॉन पाई। ठीक है, ठीक है बेटा, यस ओके सर। अब ध्यान से समझो, अगर 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है तो देखो ये कंप्लीट साइकिल हो रही है ना, कवर कर रहा है ना कंप्लीट साइकिल। ये 0 से चला था और वापस उसी फेज पे पहुंच गया, तो एंगल टोटल कितना कवर किया इसने? 2 पाई एंगल कवर किया। ठीक है, तो अब यहां से हमें साइन कन्वेंशन समझनी है, और साइन कन्वेंशंस क्या है ये रिक्वायर्ड है, या इसको रब कर दूं? इसको रब कर दो। ठीक है, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ये शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब ध्यान से समझना, अगर हम ये एक साइन बनाते हैं, लेट्स से कि मैं इसको अपना रेफरेंस मान लूं इसको, और ये मेरा क्या है? 0 डिग्री, तो ये एक वन कंप्लीट राइट एंगल है।
तो ये 0 होगा, तो यहाँ पर वैल्यूज कहां से कहां तक मूव कर रही हैं, 0 to 90 डिग्री। यहां पर वैल्यूज मूव करेंगी फ्रॉम 90 to 180। इधर एंगल्स चेंज होंगे फ्रॉम 180 डिग्री टू 270, और इस लास्ट क्वाड्रेंट में चेंज होंगे फ्रॉम 270 डिग्री टू 360। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड cosec are positive. Only sin and cosec are positive. Third quadrant में only tan and cot are positive, और fourth quadrant में only sec and cosec are positive. ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखना A S T C all students take coffee, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, एस से मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, टी से यानी टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। सेक लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पर कॉस लिखना चाहिए था, कॉस एंड सेक। ठीक है, तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ठीक है, तो सी से क्या आ जाएगा, कॉस, ऑल मतलब सभी पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है, इन वैल्यूज को यूज कैसे करना है, या यहां से वैल्यूज निकालनी कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, अच्छा एक और चीज याद रखेंगे, मान लो कि मैं आपसे कहूं कैलकुलेट द वैल्यू फॉर साइन 135। ठीक है, अब साइन 135 को आप कैसे लिख सकते हो, क्या आप साइन 135 को ऐसा लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। यस सबको इतना क्लियर है कि साइन 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा बेटा, तो ये क्या है, साइन ए प्लस बी है ना, तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आप लंबे वाला मेथड लगाएं, यहां आपने फॉर्मूला लगाया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जब आपने लगाया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, कॉस 45 आपको पता है 1/√2, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 90 is equal to 0, तो ये 0 हो गया, तो आंसर इज 1/2। ठीक है, एक तो तरीका ये, लेकिन एक छोटा तरीका भी है कि हम फॉर्मूला क्यों लगाएं। ठीक है, तो तरीका क्या है, साइन 90 प्लस 45, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से चलूं तो 90 प्लस 45 कहां एग्जिस्ट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। साइन 90 प्लस 45 मींस साइन 135 कहां एग्जिस्ट करेगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में करेगा ना। यस सर ये बात सबको क्लियर है, सना क्लियर है बेटा, श्योर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. वंश क्लियर है, कुणाल यस सर। अथर क्लियर है बेटा। अच्छा देखो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है ना, यस
अब क्लास 10th में क्या आपने ये सीखा था साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, यस सर। और साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, ये भी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है सर बेटा, ये डिलीट हो गया था पिछले साल। कोई बात नहीं, अब सिखा रहा हूँ बेटा, अब सीख लो। सर हाँ एक बार ग्राफ दोबारा बता दोगे? ठीक है, फिर से बता देते हैं, यही वाला ना। हाँ सर। ठीक है, फिर से देखो, देखो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सभी कुछ नेगेटिव होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो एंगल्स होंगे दे वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, यहाँ एंगल्स वेरी करेंगे 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यहाँ पर एंगल्स वेरी करेंगे 180 डिग्री टू 270 डिग्रीज, और यहाँ पर एंगल वेरी करेगा बेटा 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन ये है कि साइन 135 को कैसे कैलकुलेट करें। अब इससे पहले आपने कहा कि वो चीजें डिलीट हो गई थी, तो मैं फिर से बता देता हूं आपको बेटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा। यहां आप एक चीज ये देख रहे हो, देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टैन टू कॉट, कॉट टू टैन, कॉसेक टू सेक, सेक टू कॉसेक। अब ये ट्रांजिशन कब होता है और कब नहीं होता, याद रखना। अगर बेटा मैं लिखूं साइन 180 माइनस थीटा, तो दिस विल ऑलवेज बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां देख रहे हो कि ट्रांजिशन नहीं हो रहा, वाई? इसका आंसर है कि लिख लेना इसको कहीं पर भी बेटा, स्टार डाल के लिख लेना या अपना हैश डाल के लिख लेना। ठीक है, कि there is a transition of T ratios when in argument 90 is the multiple of any odd number, और दूसरी बात there is no transition of T ratios when in argument ninety is the multiple of even number। अब यहां ध्यान से देखो, साइन 180 क्या है, 2 into 90 होता है, सो 2 is an even number, तो even number होने की वजह से there is no transition, तो साइन थीटा किसके अंदर रहा, साइन में ही रहा। लेकिन यहाँ 90 है, तो 90 का मल्टीपल कितना है यहाँ पर 1 है ना, 90 is multiplied with 1, so there is a transition।
लाइकवाइज अगर बेटा ये लिखा होता ना साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाता। वो अलग बात है कि इसका साइन नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो अभी आगे बात करेंगे कि नेगेटिव क्यों आएगा। बट देखो साइन है 270 किसका मल्टीपल है, 270 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 90 लिख सकते हो। तो 3 कैसा नंबर है यहाँ पर, ऑड नंबर है। ऑड है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो उसका ट्रांजिशन होगा। और ट्रांजिशन हमेशा ऐसे ही होंगे, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, ठीक है। टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, कॉसेक का सेक में और सेक का कॉसेक में। कभी भी साइन से, कभी भी आप साइन का ट्रांजिशन टैन में नहीं कर सकते हो। साइन हमेशा कॉस में जाएगा या कॉस हमेशा साइन में जाएगा, ठीक बात है। इज इट क्लियर? यस यस सर। तो ऐसे ही प्लस वाली टेबल बना देता हूं। प्लस वाली टेबल भी याद रखेंगे आप लोग, कैसे याद रखेंगे देखना। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, cosec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा, cot 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा, 90 कहां तक होगा, यहां तक होगा 90, इधर तक होगा। जब 90 Yes, प्लस sir. थीटा करा तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए बेटा, सेकंड में चले गए। Yes, sir. If even if the value of theta is only 1 degree, then still you are in the second quadrant. Okay. Now second quadrant में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू क्या रहेगी, ट्रांजिशन पॉजिटिव होगा। साइन का ट्रांजिशन कॉस में हो गया क्योंकि 90 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है यहाँ पर, ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो ये तो कॉस हो गया। अब आ जाए साइन की बात, साइन पॉजिटिव है तो इसीलिए पॉजिटिव रहेगा। अब दूसरे में देखो, दिस इज cos 90 प्लस थीटा, 90 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, 1, 1 इज ऑड नंबर, तो cos मस्ट बी ट्रांजिटेड टू साइन, ठीक है। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, Yes, sir. क्योंकि मैंने क्या बोला, ओनली साइन एंड cosec आर पॉजिटिव, ओनली साइन एंड cosec आर पॉजिटिव। यहां पर ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, यहां पर ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव, ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। अब tan पे आ जाओ बेटा, tan 90 प्लस थीटा यानी 90 से थीटा ज्यादा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, Sir, negative. नेगेटिव होना चाहिए। Negative or positive. सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो ट्रांजिशन होगा बेटा। आप लोग ना साथ साथ बोला करो, आप बोलोगे ना तो आप इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी, तो मुझे भी एक फीडबैक मिलता रहेगा। आप चुप रहोगे तो मुझे फीडबैक नहीं मिलता कि भाई आप लोगों को कहाँ क्लैरिटी है और कहाँ नहीं है। इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन करने में दिक्कत आएगी, खासकर वेक्टर्स के अंदर। आप में से अगर किसी ने वेक्टर्स पहले कर रखा है और नहीं कर रखा है तो आगे जाके दिक्कत आएगी, और कर रखा है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हम क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इन्वॉल्वमेंट इज वेरी नेसेसरी। अब जल्दी से बोलेंगे, cosec 90 प्लस थीटा, 90 का कौन सा मल्टीपल है बेटा, यहाँ है 1। Yes, sir. ठीक है। अब ऑड मल्टीपल है तो इसका ट्रांजिशन होना चाहिए, सो cosec विल बी ट्रांसलेटेड टू sec, ठीक। Yes, sir. तो ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec कैसा है, पॉजिटिव है ना,
Yes, sir. तो वो पॉजिटिव रहेगा। देखो किसको देखते हैं, आपने इसको देखना है, इसकी वजह से साइन आएगा, इसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा। साइन किसकी वजह से चेंज होगा, इसकी वजह से। अब जैसे सेकंड में देखो, sec 90 प्लस थीटा, सो सीकेंट विल बी ट्रांजिटेड टू cosec। क्यों, 90 का ऑड मल्टीपल है, बट यहां पर साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्यों नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, Yes, sir. इधर से रब कर दूं Yes, या sir. या नीचे लिख देता हूं। अच्छा, अभी तो हमने सारी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के बारे में बात की कि 90 और 90 प्लस वाली के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं लिखूं, अब सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आपको देना है, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं बेटा साइन 180 माइनस थीटा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, Cos So theta. minus cos theta. अच्छा देखो सुनो, साइन 180 माइनस थीटा को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, है ना। हाँ जी। Yes, sir. अब 90 का मल्टीपल कैसा है, यहाँ पर इवन है कि ऑड है, Even. इवन। इवन के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया, देयर इज नो ट्रांजिशन ऑफ टी रेशियोज, मतलब साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। ठीक है, Yes, sir. तो दिस विल बी साइन थीटा। अब दूसरी बात, साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, Second quadrant. यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, तो 180 माइनस थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। Yes, sir. पर 180 to 270 भी तो है थर्ड में, तो वो भी तो कर सकते बेटा दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने 180 माइनस थीटा पूछा आपसे। हैं। अच्छा, लेट्स से कि मैं थीटा की वैल्यू ले लूं 1 डिग्री, ठीक, सो व्हाट विल बी द नेट वैल्यू, 179 डिग्रीज। Yes, sir. नाउ 179 lies in the second quadrant only ना, Yes, Yes, sir. sir. सना क्लियर है बेटा ये वाली बात। Yes, sir. तो दैट इज व्हाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, सो दिस रिमेन्स साइन थीटा ओनली, Yes, sir. और साइन क्या रहेगा इसका, पॉजिटिव। अब दूसरा देखना, cos 180 माइनस थीटा, अब बताओ cos का cos ही रहेगा, क्यों रहेगा cos, क्योंकि 90 का कौन सा मल्टीपल है बेटा, Positive. इवन, Oh, Even. तो cos रिमेन्स cos। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, Negative. Negative. नेगेटिव, सो आंसर इज नेगेटिव। नेक्स्ट, tan 180 माइनस थीटा कितना हुआ, tan थीटा ही रहेगा, Negative tan theta. Negative. एग्जैक्टली, अभी समझ में आ गया ना। Yes, sir. cot 180 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, So minus cos theta. Sorry, cot theta. माइनस cot थीटा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये बताओ cosec 180 माइनस थीटा क्या होगा, Positive cos theta. पॉजिटिव cosec थीटा, बिल्कुल ठीक है। क्यों होगा पॉजिटिव cosec थीटा, क्योंकि cosec पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब एक और बात कर लेते हैं, अब शायद आपको क्लियर होने लगेगा। देखो ध्यान से, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, जल्दी बताओ, Cos theta. cos थीटा आ गया, विल इट बी पॉजिटिव और Minus. नेगेटिव, Minus. Negative. नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, So 270 third माइनस एनी वैल्यू, 270 माइनस एनी वैल्यू, मतलब ये कहाँ रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन ट्रांजिशन होगा कॉस में, क्यों होगा, क्योंकि 270 में 90 का ऑड मल्टीपल आएगा, बिल्कुल ठीक। अब आ जाओ cos 270 माइनस थीटा पे, तो आंसर क्या होना चाहिए, साइन थीटा विद नेगेटिव, Negative. ठीक है। अब आ जाए
tan 270 minus theta पे, so this Sir, will be cot theta. positive cot cot. theta. This will be positive cot, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब 270 वाले भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक हल्का सा चेंज करते हैं इसके अंदर। मान लो मैं कहता sin 180 प्लस थीटा, अब बता दो। Sir, minus cos theta. So plus cos theta. गलत। So sin minus, 180 प्लस so थीटा, minus sign. Sir, So minus minus आएगा। Minus sin आएगा. theta. Minus आएगा. 180 प्लस थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस आया। Sin theta. और 180 क्या है? 90 का इवन मल्टीपल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सना 180 इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90 बेटा। Yes, sir. अर्थात क्लियर है? अर्थात नहीं आ रही आवाज। ओके 180 माइनस 180 प्लस थीटा, तो अब यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? साइन ही आना चाहिए, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब क्लियर है ना कि इसको कैसे यूज करना है क्वाड्रेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा चलो 180 प्लस आपको करना आ गया। चलो मेरे को बता दो सीकेंट 180 प्लस थीटा, बताना क्या होगा? So minus Sec Minus 180 sec plus theta. theta माइनस सेक थीटा, Sec sec theta. theta. क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सेक तो सेक ही रहेगा, है ना? Yes, और sir. ये है कैसा? इवन मल्टीपल है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर होने लगा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। अच्छा मान लो कि मैं आपको दे दूं cos 330 डिग्री। फटाफट वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 330? cos 30 डिग्री। देखो कैसे करेंगे। cos 330 को आप ऐसा लिख सकते हो, दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। So 0. हाँ एक तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब cos 360 minus 30 lies in the fourth quadrant, Yes, Yes. sir. so this remains cos। क्यों रहेगा cos? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 is the odd multiple of 90 Yes, sir. No, sir. और odd multiple में there is no transition, so this remains cos। थीटा कितना? 30 डिग्री। now the sign is positive। why it is positive? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। डन। Yes, sir. अब देखना एक और चीज, इसी को अगर मैं ऐसे करता cos 270 प्लस 60 लिख सकते थे 330 को। Yes, sir. तो cos 270 प्लस 60 क्या हो जाता? sin 60 हो जाता। हो जाता। Yes, sir. अब 270 प्लस 60, 270 is the odd multiple of 90, that is why transition is there, के साइन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन Yes. क्वाड्रेंट कौन सा है ये? 270 प्लस 60 फोर्थ है, Fourth quadrant. और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या रहती है cos की? पॉजिटिव। Negative. बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव। Sir, मैंने sin की देखी। हाँ तो दिस बिकम्स √3/2 अगेन, ठीक है? Yes, sir.
Yes, तो sir. आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी क्वाड्रेंट लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसको सेकंड से ही करना था या थर्ड से ही करना था या फोर्थ से ही करना था, या आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। बस आंसर आपका सेम आएगा दोनों ही केसेस में, ठीक है बेटा। Yes, sir. Okay, sir. अच्छा, ये ट्रांजिशंस क्लियर है ना सभी को? पक्की Yes, बात ना? sir. Yes, sir. अच्छा, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स। इन दोनों का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो टेबल होनी चाहिए, उस टेबल में आपको जो x की वैल्यूज होंगी वो होंगी आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 के बाद 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, ठीक है। फिर आएगी 210, फिर आएगी 2 to 5, 2 to 5 के बाद आएगी बेटा 2 to 5 के बाद आएगी 240, फिर आएगी 270, और लास्ट वैल्यू होनी चाहिए आपकी इसमें 360, ठीक है। ठीक है बेटा। Okay, sir. 270 के बाद पहले आएगा 300, 300 के बाद आएगा 315, फिर आएगा 330, और फिर आएगा 360। तो ये सारी की सारी वैल्यूज होनी चाहिए, और आपने दोनों के ग्राफ प्लॉट करने हैं, y इक्वल टू साइन एक्स के और y इक्वल टू कॉस एक्स के। सो वी आर डन विद द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आपको इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो पहले वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इन द मीनवाइल आप एक और काम करेंगे, आपकी मैथमेटिक्स की बुक उठाएंगे, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो आप उनकी कन्वर्जन करेंगे बैठ के, ठीक। और हो मैथ्स सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री, है बेटा, सर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। हाँ मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से, ठीक है, क्लास 11th में से, ठीक है। Okay, sir. और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको सेंड कर दूंगा, आप उनकी भी कन्वर्जन्स करेंगे। तो आज की क्लास से रिलेटेड कोई और डाउट है बेटा? No, sir. पक्की बात? की बात, sir. वंश, कोई डाउट है बेटा? No, sir. सना, नो सर। शौर्य, नो सर। मिष्टी, No, sir. लक्ष्य, कोई डाउट है बेटा? No, sir. कुणाल, No, sir. अथर्व, कोई डाउट है? अथर्व, आपकी आवाज नहीं आती। अनुभव, कोई डाउट है? No, sir. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को पक्का करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स लेंगे, ठीक है, अगर कुछ होंगे तो। अदरवाइज विल कंटिन्यू विद द कैलकुलस पार्ट फर्स्ट, ओके। थैंक यू सर। और कैलकुलस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा बेटा, कुछ क्लासेस लेगा कैलकुलस, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कैलकुलस को समझना, ओके। Okay, sir. ठीक है बेटा, Bye, sir. बाय।